गुड मॉर्निंग थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट। बच्चों यहाँ देखिए, कल परसों हमने तारा ये पाठ देखा। आज हम देख रहे हैं अमित का सपना। तो बच्चों, जैसे मैं पढ़ती हूँ मेरे पीछे पढ़िए। अमित कक्षा 3 में पढ़ता है। उसको कहानी पढ़ना और जानवरों की फिल्में देखना अच्छा लगता है। एक बार रात को ऐसी ही एक फिल्म देखकर वह सो गया। देर रात उसने सपने में देखा कि वह घने जंगल में खो गया है। वहाँ वह अकेला था। वह डर रहा था कि कोई जानवर उसके सामने न आ जाए। इतने में एक हिरन उछलता हुआ उसके सामने आया। वह हिरन को देखकर भागने वाला था कि उसका पैर फिसल गया और वह गिर गया। उसकी नींद खुल गई। वह डर गया। वह रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसके मम्मी पापा जाग गए और उसके पास आए। सारी बात जानकर उन्हें हंसी आई। दूसरे दिन अमित के मित्र उसका सपना सुनकर बहुत खुश हुए। तो बच्चों, पहला पाठ हमने देखा था गद्य विभाग में तारा। आज हम देख रहे हैं अमित का सपना। अमित नाम का लड़का है, कक्षा 3 में पढ़ता है और उसे कहानी पढ़ना और जानवरों की फिल्म देखना बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार रात को क्या हुआ कि वो फिल्म देखते देखते ही सो गया। रात को वो फिल्म देख रहा था। उसे कौन सी फिल्म देखना अच्छा लगता था? जानवरों की फिल्में देखना बहुत अच्छा लगता था और कहानी पढ़ना भी उसे अच्छा लगता था। एक रात क्या हुआ कि वो जानवरों की फिल्म देख रहा था और देखते देखते ही सो गया और उसने सपने में देखा कि एक घना जंगल था और उस घने जंगल में अमित खो गया। खो जाने के बाद वह पूरे जंगल में अकेला था और वह डर रहा था कोई जानवर उसके सामने न आए, इसीलिए वो डर रहा था। घना जंगल था, अकेला लड़का और पूरे जंगल में वह अकेला था और उसे डर लग रहा था क्योंकि कोई जानवर उसके सामने न आए, इसीलिए वो बहुत ही डर रहा था। इतने में क्या हुआ कि उछलता हुआ हिरन उसके सामने आ गया। वो सोच ही रहा था कि कोई जानवर उसके सामने न आए, लेकिन उसके सामने उछलता हुआ हिरन आ गया और वो हिरन को देखकर भागने ही वाला था तो उसका पैर फिसल गया और वह गिर गया। कौन गिर गया? अमित। क्यों गिर गया? क्योंकि उसके सामने एक उछलता हुआ हिरन आ गया और वो उसे देखने के बाद भागने ही वाला था, लेकिन वो पैर फिसलकर गिर गया। उसकी नींद खुल गई क्योंकि ये सारा हिरन उसके सामने आना, जंगल में खो जाना, ये सारा उसके सपने में था और वो असली में वो नींद से जाग गया और वह बहुत ही डर गया था और डर के मारे वो रोने लगा। रोने की आवाज़ सुनकर उनके मम्मी पापा वहाँ पर आ गए और मम्मी पापा वहाँ आ गए और उसे जगाकर कहने लगे कि क्या हुआ अमित, क्यों रो रहा है? तो अमित ने कहा कि ऐसे ये पूरा सपना माँ बाप को उन्होंने बताया और बताने के बाद मम्मी पापा को हंसी आ गई और वो हंसने लगे। उसके बाद अमित दूसरे दिन जब वो स्कूल गया तो उसने अपना सपना पूरे मित्रों को बताया और ये मित्र अमित का सपना सुनकर बहुत ही खुश हुए। तो ये था हमारा दूसरा पाठ, अमित का सपना। तो बच्चों, आपको क्या करना है कि ये 2 बार पढ़ना है और अब मैं आपको इस पाठ के प्रश्न और उत्तर देती हूँ। यहाँ देखो बच्चों, पहले हम देखेंगे शब्दार्थ में सपना, इसका अर्थ क्या है? ड्रीम। जंगल का अर्थ है फॉरेस्ट। हिरन का अर्थ है डियर। सामने फेस टू फेस, मीठा यानी स्वीट।
यहाँ देखो बच्चों, व्याकरण में क्या दिया है? वचन। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पहले और एक बार वचन की परिभाषा सुनिए बच्चों। शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या का बोध हो, शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन में पेंसिल, लड़की, आँख, कपड़ा एक वचन में आता है। बहुवचन में पेंसिलें, लड़कियाँ, आँखें, कपड़े ऐसे आते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे स्वाध्याय। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है बच्चों, पाठ में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पाठ में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला है, इतने में एक हिरन, इतने में एक हिरन उछलता। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? उछलता हुआ उसके सामने आया। 2 नंबर, उसकी नींद खुल गई। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? नींद। 3 नंबर, अमित के मित्र उसका सपना सुनकर बहुत खुश हुए। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? सपना। समझ में आ गया? जैसे मैं यहाँ रिक्त स्थान में शब्द लिखा है वैसे आपको लिखना है बच्चों। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, अमित को क्या देखना अच्छा लगता था? अमित को क्या देखना अच्छा लगता था? अमित को जानवरों की फिल्में देखना अच्छा लगता था। सपने में उसने अपने आप को कहाँ देखा? सपने में उसने आपको जंगल में देखा। अमित के सामने उछलता हुआ कौन आया? अमित के सामने उछलता हुआ हिरन आया। तो ये सारे प्रश्न उत्तर हो गए हैं बच्चों, आपको भी आने चाहिए। तो प्रश्न तीसरा है, जंगल में रहने वाले जानवरों को नाम बताइए। जंगल में रहने वाले जानवरों के नाम बताइए। आपको तो पता है जंगल में कौन कौन से जानवर होते हैं? कौन कौन होते हैं जानवर, बताइए। बाघ, हाथी, हिरन, लोमड़ी, और कौन कौन होते हैं बच्चों? बंदर, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो आपको ये जानकर उनके यहाँ नाम लिखना है। निम्नलिखित शब्दों का बहुवचन बनाइए। बहुवचन, जैसे कि यहाँ व्याकरण में एक वचन बहुवचन दिए हैं ना, वैसे यहाँ पर बहुवचन। बहुवचन यानी क्या? एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा। जैसे कि यहाँ क्या है? फिल्म। फिल्म क्या है? एक वचन है। तो हमें बहुवचन बनाना है, फिल्में। हिरन, हिरन एक हिरन है यानी एक वचन है, तो हमें बहुवचन बनाना है, हिरन। हिरने नहीं आती बच्चों, हिरन हिरन ही आता है, क्योंकि एक वचन में हिरन, एक हिरन अनेक हिरन ही होती है, हिरने नहीं होते। ओके, ये आपको समझ में आना चाहिए। खिलौना, एक खिलौना है। बहुवचन में एक से ज़्यादा हुए तो क्या होता है? खिलौने। समझ में आ गया? ओके, तो बच्चों आज हमने दूसरा पाठ देखा, अमित का सपना, और ये पाठ हम पढ़कर इसके प्रश्न और उत्तर और व्याकरण में आज हमने देखा वचन। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में पेंसिल, लड़की, आँख, कपड़ा, ये सारा यानी जो एक वस्तु होती है वो एक वचन में आता है। बहुवचन में एक से ज़्यादा हो,
जैसे कि एक पेंसिल हो तो अनेक पेंसिलें, एक लड़की हो तो अनेक लड़कियाँ, ऐसे यहाँ बहुवचन में आते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो आपको क्या करना है, ये अमित का सपना जो पाठ है आपको 2 बार घर में पढ़ना है और प्रश्नोत्तर बाहर करना है। समझ में आ गया? ठीक है, तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।